नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सोनी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी A to Z पे। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मेंसुरेशन के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं और अब एक्सरसाइज में हमने शुरुआत की है। जो क्लास 10th की एक्सरसाइज है मेंसुरेशन की, उसको उसके जो क्वेश्चंस उनको हमने सॉल्व करना शुरू किया है। तो बच्चों, उनके एक्सरसाइज के पहले कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थे, तो हमने सोचा कि पहले उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उनको भी हमने डिस्कस किया। उनमें से एक एग्जाम्पल रह गया था बच्चों पिछले वीडियो में, तो उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज मतलब उसकी पहली एक्सरसाइज तो उसकी शुरुआत करेंगे। तो पहले ये जो एग्जाम्पल बचा हुआ था इसको देख लेते हैं। बच्चों, हमारे जो पिछले वीडियो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, जिन पे हमारे मेंसुरेशन के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये जो एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है, वो आपको समझ में आएंगे अच्छे से कि इनके सोल्यूशन कैसे हो रहे हैं और ये जो फार्मूले हैं कहाँ से आए, क्यों आए, तो ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं इसका ये लास्ट एग्जाम्पल था, उसमें से जो बचा हुआ था हमारा पहली एक्सरसाइज में। तो ये कुछ इस तरीके कह रहा है बच्चों। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है, मैंने क्वेश्चन को समझाने के लिए बोर्ड पे लिख दिया है। इसको आप एक पढ़ लीजिए, एक बार इसको समझ लीजिए, इसके बाद इसको साफ कर देते हैं, फिर सोल्यूशन इसका निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मयंक ने एक बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर दी गई है और कह रहा है उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है इस पक्षी स्नानागार का हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बच्चों, इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ये जो उसका फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से उसने बना के बताया है बच्चों कि इस तरीके का दिख रहा है हमारा जो पक्षी स्नानागार है। उसमें कह रहा है कि ये जो हमारा बेलनाकार भाग है, ये इस पे ऊपर एक अर्धगोलाकार कटोरा लगाया गया है, कटोरा टाइप में लगाया गया है, अर्धगोलाकार बर्तन लगाया गया है, जो इसी पे पानी भरा गया है। तो ये जो पूरे बेलन की ऊंचाई हमको दे दी गई 1.45 मीटर और इसकी गोला, ये अर्धगोला और चूंकि ये अर्धगोला और ये बेलन दोनों की त्रिज्याएं हमारी रेडियस सेम होंगी, क्योंकि ये अर्धगोला हमारा पूरी तरह से फिट है किसमें फिट है, इस बेलन में। अर्थात इस अर्धगोले का मुंह और इस बेलन का मुंह दोनों का बराबर है। दोनों का मुंह बराबर में, इसलिए दोनों की त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होंगी, दोनों को व्यास भी आपस में बराबर है। तो त्रिज्या दे दी गई बच्चों कितनी, 30 सेंटीमीटर और हाइट दे दी गई है 1.45 मीटर। तो यहाँ पे कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि हमको इस स्नानागार का पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। इसमें कितना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है जो भाग हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो इसका अगर हम भाग टच करने की बात करेंगे तो ये जो बेलन दिया हुआ है इसको चारों तरफ से हम टच कर सकते हैं और ऊपर जो कटोरा लगाया गया है उस कटोरे पे जब हाथ डालेंगे तो उसका जो गोलाकार भाग है उसको टच कर सकते हैं। यानी कि अब जरा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। तो बच्चों देखते हैं इस पे। अगर इन दोनों बर्तन की मैं अलग अलग बात करूं, थोड़ा डिटेल में बनाने की कोशिश करूं। सपोज ये है हमारा बेलन, ये है बेलनाकार भाग और इसका ये मुंह खुला हुआ है। इस पे हमने ये कटोरा अर्धगोलाकार इस बर्तन को उठा के इस पे फिट कर दिया, यहाँ पे हमने इसको रख दिया। अर्थात ये हमारा कुछ इस तरीके का हो गया, इस तरीके का बन गया है हमारा ये स्नानागार। अब कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बच्चों, ये हमारा जो बेलन दिया हुआ बेलनाकार भाग ये खोखला है, इसलिए नीचे से इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है कि यहाँ तक है बेलन, क्योंकि नीचे उसमें स्टैंड भी उसने बना दिया है। तो मतलब सिर्फ हमारा ये है नीचे वाले भाग से कि यहाँ तक ये जो बेलन है, बेलन हमारा यहाँ तक है और इसकी ऊंचाई 1.45 मीटर है। तो बच्चों, अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, इस बेलन का वक्र पृष्ठ और इस कटोरे का वक्र पृष्ठ। यानी कि ये कटोरा का जो अंदर वाला भाग जितना हम छू सकते हैं वो हमारा इसका वक्र पृष्ठ ही होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अंदर से जितना छू सकते हैं कटोरे को, हाथ डालेंगे तो पूरा कटोरे का अंदर का भाग पूरा छू सकते हैं और इस बेलन को चारों तरफ से छू सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इस स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ। उम्मीद करता हूँ ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर अब इसकी संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों,
टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ये बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका हो जाएगा, हेमीस्फीयर। इतनी बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बच्चों। बस हमको पता है इसका भी कर्व एरिया पता है, यानी कि इसका भी सिलेंडर का वक्र पृष्ठ पता है और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ पता है। बस दोनों को रख देना है और उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। चूँकि यहाँ पे r दोनों की सेम है, क्यों सेम है ये भी मैंने आपको बताया कि दोनों का मुंह बराबर है। जो हमारा अर्धगोलाकार कटोरा है पूरी तरह से फिट है किस पे, बेलनाकार बर्तन पे। तो बच्चों इसका जो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया हमारा 2πr/h प्लस इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा हमारा 2πr²। पूरे गोले का होता है 4πr², तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा बच्चों 2πr²। बच्चों अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड रूप में लिखें तो इसमें 2πr दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हमने 2πr कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया h प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2πr² है, तो 2πr चला गया, एक r यहाँ पे बच गया बच्चों। ये हो गया हमारा बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका। बस अब इसमें हमको वैल्यू पुट कर देनी, क्या करनी है, ये हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारी हो गई 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 30 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा हाइट हमारी 1.45 मीटर दी है बच्चों। अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 145 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्योंकि हमारी जो रेडियस है वो मीटर में दी हुई, सॉरी सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसलिए हमको ये यूनिट का हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर जो भी वैल्यूज पुट करेंगे, अगर सेंटीमीटर में पुट करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू सेंटीमीटर में होनी चाहिए, मीटर में पुट करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू मीटर में होनी चाहिए, और किलोमीटर में पुट करेंगे तो सारी जो भी यूनिट हम पुट करेंगे वो सब सेम यूनिट होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जब इसको मीटर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी हाइट हमारी 145 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 145 प्लस r की वैल्यू कितनी होगी हमारी 30। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू क्या हो जाएगा 145 प्लस 30 क्या हो जाएगा 175। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो ये हमारा जो भी आंसर आएगा पॉइंट में आएगा, क्योंकि ये 7 से पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, सॉरी हो तो जा रहा है, देखते हैं 7 दूनी 14 और ये बचा 3 7 35 हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा आसान कैलकुलेशन हो गया। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 30 और ये हो गया हमारा 44, 22 दूना हो गया हमारा 44 इंटू 25 का इसमें गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा बच्चों। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करके देख ले रहे हैं 750 इंटू 44, ये क्या हो जाएगा बच्चों 0 4 5 20 और 4 7 28 2 30, यही हमारा फिर से हो जाएगा 300। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 033, ये हमारा 33,000 और यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। तो ये आ गया हमारा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा जो है किसका स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बच्चों। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करके रखें, अगर सपोज हम इसको हाइट को हमने अभी तक सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, अगर हम इसको सेंटीमीटर में ना कन्वर्ट करके इसको मीटर में चेंज कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा 100 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। यानी कि अगर ये हमारा यहाँ पे जो हम r की वैल्यू जो हमने पुट की है उसको हम 0.3 रख देंगे 100 से डिवाइड करके, तो ये हमारा यहाँ पे अगर जो फाइनल आंसर आएगा, अगर मीटर स्क्वायर में अगर हमारा आएगा तो ये 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3.3 मीटर स्क्वायर। सॉरी ये नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये मैं थोड़ा इसको ऊपर लिखने की कोशिश करूँगा। ये जो हमारा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, अगर इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करके लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया हमारा जो है किसका स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। तो बच्चों ये है हमारा एक्सरसाइज
13.1 का पहला क्वेश्चन, जो हमारी मेंस क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज, उसका ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है दो घनों को जिनमें से प्रत्येक का आयतन हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब है, कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो घन है हमारे, दो डाइस है, दो पासे हैं, जिनको मिला के जो है सटा के रख दिया गया, दोनों को एक साथ रख दिया, तो अब जो घनाभ बन रहा है हमारा बच्चों, कह रहा है उस घनाभ का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि उसका संपूर्ण पृष्ठ बताना है, वही होता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों कह रहा है यहाँ पे जो घन हमारा दिया गया है उसका एक घन का आयतन जो है कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि सपोज अगर हम इस घन की बात करें, ये है हमारा एक घन और ये है हमारा उसी साइज का दूसरा घन। अब कह रहा है इन दोनों घनों को एक साथ मिला के ऐसे रख दिया गया। बच्चों ये जब, वैसे तो घन हमारा 3D फिगर है, ये कुछ इस तरीके का होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है। तो इसमें से चूंकि ये दोनों घनों को सटा के रखना है, तो ये सामने से आपको कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसलिए हम 3D में बना के इसको 2D में ही बना रहे हैं, तो आपको इमेजिन करना होगा। तो इन दोनों घनों को जो है सटा के हमने रख दिया यूँ। ये कुछ छोटा दिख रहा है क्या? तो बच्चों इन दोनों घनों को हमने सटा के रख दिया। कह रहा है कि दोनों घनों को जब सटा के रख दिया जाता है तो एक घनाभ बनता है, घनाभ बनेगा ये एक्चुअली। तो अब कह रहा है इसका हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, तो इसकी हमको भुजाएं मालूम होनी चाहिए। भुजाएं मालूम होगी तभी तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमको सिर्फ और सिर्फ दिया क्या गया है, घन का जो आयतन दिया गया है वो दिया गया कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि घन का आयतन बच्चों क्या होता है हमारा, घन का आयतन क्या होता है बच्चों, ए क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब। भुजा क्यूब होता है हमारा घन का आयतन, और यही हमको दे दिया गया है कितना, कितना दे दिया गया है, 64 के बराबर। यानी कि ए क्यूब की वैल्यू कितनी दे दी गई, 64। 64 बच्चों किसका क्यूब होता है आपको पता ही होगा। अगर नहीं जानते तो आपको कम से कम 10 तक तो क्यूब याद ही कर लेने चाहिए, ताकि इससे आपको जो है कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। 64 बच्चों अगर नहीं पता आपको तो मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारा 4 का क्यूब होता है। 4 × 4 × 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो अगर यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, यानी भुजा निकालने की कोशिश करूँ, तो क्या आ जाएगी हमारी भुजा, 4 सेंटीमीटर। बच्चों जो हमारी घन की भुजा आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब एक घन की भुजा हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। दो घनों को सटा के रखा गया है, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर। दोनों 4 4 मिलकर ये टोटल हमारी कितनी हो जाएगी भुजा जो है घनाभ की, कितनी हो जाएगी लंबाई, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बच्चों। केवल और केवल लंबाई हमारी बदली, ऊंचाई तो हमारी वही रहेगी ना, चौड़ाई और ऊंचाई तो हमारी सेम ही रहेगी ना बच्चों। दोनों को अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो केवल लंबाई और बदल जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई वो तो हमारी बराबर रहेगी ना बच्चों। यानी कि जो बाकी की दो भुजाएं हैं वो बराबर रहेंगी, केवल हमारी लंबाई जुड़ के कितनी हो गई, 8। और जो इसकी ऊंचाई है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश करूं, तो ये कुछ इस तरीके बन जाएगा। तो बच्चों इसमें आप इमेजिन भी कर सकते हैं इसको कि ये दो को जो है मिला के रखा गया, ये दो घनों को आपस में जोड़ के रखा गया है। तो इनमें से जो इसकी ऊंचाई, यानी कि ये चौड़ाई हो गई, ये वाली चौड़ाई हो गई हमारी घनाभ की, और ये हो गई ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई। तो चौड़ाई भी हमारी ए ही है, ऊंचाई भी हमारी ए ही है, यानी कि ये भी 4 है, ये भी 4 है। इसको ए ना लिख के हम 4 ही लिख दे रहे हैं, 4 और ये 4। तो बच्चों यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि केवल और केवल इसकी जो लंबाई बदल गई, लंबाई हमारी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, वो हमारी वही है, कितनी, 4 की 4। तो अगर बच्चों हमको इस घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो उसका फार्मूला हमको क्या पता है, क्या होता है फार्मूला, घनाभ का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स ब्रैकेट में LB + BH + LH। क्या होता है बच्चों,
2 टाइम्स 2 बाहर होता है हमारा और ब्रैकेट में क्या होता है LB प्लस BH प्लस LH। तो बच्चों यहाँ पे हमको L और B और H के वैल्यू हमको पता है कि नहीं पता है बच्चों। L की बात मतलब यानी L मतलब लंबाई, लंबाई की वैल्यू हमको कितना पता है, L का मान है हमारा 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारी वही है, सेम है, 4 की 4 ही है और ऊंचाई भी हमारी सेम है, कितनी, 4 की 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की ये तीनों वैल्यूज हमको पता है, बस इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना बच्चों। तो क्या आ जाएगा हमारा घन का, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स L का मान है 8, B का मान है 4 प्लस B का मान है 4 और H का मान है 4 प्लस L का मान है 8 और H का मान है 4। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 8 चौको 32, 8 चौको 32, ये भी 32 है हमारा, ये भी 32 है और बीच में कितना है 4 चौको 16। इन तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 32 गुना 64 और 64 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 80 और 80 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल के आया हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकल के आया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। 2 घनों को जोड़ के हमने घनाभ बनाया था, ये उसका संपूर्ण पृष्ठ आ गया बच्चों। तो बच्चों ये था पहला एग्जाम्पल हमारा। बच्चों ये है हमारा इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। कह रहा है अर्धगोले का जो व्यास है हमारा 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है बच्चों। ये कुल मिला के कुछ इस तरीके कह रहा है कि आपके पास एक खोखला बेलनाकार कोई बर्तन है, उसके नीचे जो है कटोरा लगाया गया हुआ है। कटोरे का अर्धगोला के रूप में, जैसे सपोज आप करिए आपके पास कोई लीटर है, सपोज आप जिससे आप दूध नापते हैं लीटर है, लीटर में कोई उसकी जो पेंदी होती है, जिसका नीचे का भाग होता है, धरातल होता है, उसको आप ऊपर से कल्पना करिए कि हथौड़ी से ठोक के उसके जो निचले वाला भाग उसको आप कटोरे के रूप में कर दिए, तो बस ये वही बर्तन बन जाएगा हमारे। ये कुछ इस तरीके बात कर रहा है कि ये जो हमारा बर्तन है, सपोज हमारा ये बर्तन है, वो कह रहा है कि इसका जो जिसका जो ऊपर का एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और कह रहा है अर्धगोले का व्यास एक बर्तन जो है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखले अर्धगोले का आकार का बर्तन है, उसके ऊपर बेलन है, मतलब कि नीचे पे हमारा क्या लगा हुआ है, नीचे का जो भाग है हमारा वो अर्धगोले के आकार का है। ये कुछ इस तरीके की बात कर रहा है कि जो बर्तन का हमारा निचला भाग है, यानी कि ये वाला जो भाग है, ये नीचे वाला भाग एक अर्धगोले के रूप में है। थोड़ा सा और सही करके बना दूं, ये नीचे का जो भाग है वो अर्धगोले के रूप में है और ऊपर का जो भाग है वो हमारा एक बेलन के रूप में है बच्चों। ये बात कर रहा है इस क्वेश्चन की। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। हमको इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है बच्चों। इस जो है बर्तन का हमको क्या बताना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। जो इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई दी गई है, हमको इस बर्तन की कुल ऊंचाई दी गई है वो 13 सेंटीमीटर दी गई है। यानी कि ये जो नीचे अर्धगोला है हमारा और ऊपर वाला बेलन, दोनों को मिला के जो कुल ऊंचाई दी गई है वो दी गई है 13 सेंटीमीटर। और इस बर्तन का जो व्यास बताया गया बच्चों, इस बर्तन का व्यास दिया गया है, व्यास बताया गया हमको, ये व्यास ये बताया गया है 14 सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो क्या हम यहाँ से रेडियस पता कर सकते हैं, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हमारी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने जो क्वेश्चन में हमसे जो बोला था हमने उसको डायग्राम के रूप में दे दिया। अब बच्चों का ऐसा आंतरिक क्षेत्रफल बताना है, वो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी कि जो लीटर है हमारा उसका जो पेरा है इस तरीके का है और उस पे उसका हमको आंतरिक क्षेत्रफल बताना है, जिसको हम अंदर हाथ डाल के टच कर सकते हैं। तो इस बेलनाकार भाग को तो हम टच ही कर सकते हैं हाथ डाल के, और इसके पेनी पे जो कटोरा लगा हुआ है उसको भी हम हाथ से जो है टच कर सकते हैं। यानी कि वो पूरे बेलना अंदर का जो बेलनाकार भाग है प्लस अंदर नीचे का जो कटोरे का रूप में भाग है, उन दोनों का क्षेत्रफल हम ऐड कर देंगे तो इसका जो है आंतरिक टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम इस
के जो है आंतरिक संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, यानी कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्या हो जाएगा 2 पाई RH प्लस इस नीचे वाले कटोरे का क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई R²। सेम वही जो हमारा पिछला। तो बच्चों ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ तो हमने लिख दिया, अब हमको बचा किसका, अर्धगोले का। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों, संपूर्ण गोले का होता है हमारा 4 पाई R² और अर्धगोले का क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई R²। तो यहाँ पे हमारा अर्धगोला है तो क्या हो जाएगा 2 पाई R²। ये हो गया हमारा इस बर्तन का आंतरिक संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके अंदर का। यही एक्चुअली हमारे बाहर का भी होगा, लेकिन वो अंदर की बात कर रहा है तो हम अंदर की ही लिख दिए, बाहर का भी अगर निकालेंगे तो यही आएगा, सेम ही आएगा बच्चों। तो ये हमारा टोटल जो है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हमको क्या क्या पता है, सारी चीज़ें पता है हमको, R की भी वैल्यू पता है हमको, H की भी वैल्यू पता है। R दोनों में जो है बेलन और अर्धगोले का जो है सेम होगा, क्योंकि ये अर्धगोले का मुंह और बेलन का मुंह दोनों सटे हुए हैं, बराबर हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमको जो जो बेलन का R होगा वही हमारा अर्धगोले का R हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर 2 पाई R कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा H प्लस R, वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू है 7 इंटू अंदर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा H की वैल्यू है 13 प्लस R की वैल्यू है 7। ये क्या हो जाएगा बच्चों 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44 इंटू 13 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों 20। तो ये हो जाएगा हमारा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस जो बर्तन का हमारा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये कह रहा है कि एक खिलौने की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि ये एक शंकु के आकार का है जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। यानी कि जो खिलौना हमारा ऊपर का भाग शंक्वाकार है और नीचे का भाग जो है एक अर्धगोलाकार भाग पे जो है ये अध्यारोपित है। नीचे अर्धगोला और ऊपर जो है शंकु, दोनों को मिला के खिलौना हमारा बनाया गया है, दोनों की त्रिज्याएं हमारी सेम है। तो कह रहा है बच्चों खिलौने का पूरे खिलौने की जो ऊंचाई दी गई 15.5 सेंटीमीटर यानी 15.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इस खिलौने का जो है संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बच्चों जो खिलौना हमारा दिया हुआ है ये कुछ, तो बच्चों एक जो हमारा खिलौना है वो एक्चुअल में कुछ इस टाइप का है कि ये ऊपर का भाग तो शंक्वाकार है और जो नीचे का भाग है बच्चों ये है हमारा, ये नीचे वाला भाग एक अर्धगोला के रूप में, कैसा है बच्चों अर्धगोला के रूप में। ये कुछ इस टाइप का खिलौना है कि ऊपरी भाग हमारा शंक्वाकार है और जो है नीचे का भाग हमारा जो है वो अर्धगोले के रूप में। ये एक्चुअली क्वेश्चन तीसरा है, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 बना दें बच्चों। तो ये बात कर रहा है इस खिलौने की, कह रहा है कि ये खिलौना है जो इसका ऊपरी भाग शंक्वाकार है और नीचे का भाग जो है हमारा क्या दिया हुआ है वो अर्धगोलाकार दिया हुआ है। कह रहा है कि इस खिलौने का जो है संपूर्ण पृष्ठ हमको बताना है। इस खिलौने की जो रेडियस दी गई है बच्चों, रेडियस दी गई है इस खिलौने की, वो दी गई है, रेडियस दी गई है हमारी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और इस खिलौने की जो पूरी ऊंचाई दी गई है वो 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये टोटल हाइट दी गई है यहाँ से यहाँ तक की ये दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस खिलौने की टोटल हाइट दी गई 15.5 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूँ इस शंकु की हाइट की, तो शंकु की हाइट में अगर इस पूरी हाइट में हम इस नीचे की हाइट यानी कि इस अर्धगोले की हाइट को घटा दें, अर्धगोले की हाइट हमारी क्या होती है, वही होती है बच्चों क्या होती है त्रिज्या, जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही हमारी इसकी हाइट होती है। यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें इस शंकु की हाइट की, शंकु की ऊंचाई की बात करें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इस शंकु की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, ये 15.5 में हम 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचाएगा हमारा ये 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर। इस जो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आ गई हमारी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, शंकु की हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। बच्चों मैं एक क्वेश्चन को ऊपर से मिटा दे रहा हूँ ताकि ये लिखने में आसानी होगी और आपको सारा सल्यूशन दिखेगा।
तो बच्चों ये कह रहा है कि शंकु का जो है इस खिलौने का हमको संपूर्ण पृष्ठ बताना है। संपूर्ण पृष्ठ बताने के लिए हमको क्या क्या बताना पड़ेगा, पहले तो हम इस शंकु का क्या बताना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ और इसका इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस खिलौने का हमारा क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। बच्चों अगर इस शंकु को हमको वक्र पृष्ठ निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर एल होता है। यहाँ पे हमको एल एक्चुअली नहीं पता, एल हमारी क्या होती है, स्लांट हाइट होती है, यानी कि तिरछी ऊंचाई। यहाँ पे हमको एल नहीं पता है, तो अब क्या हम यहाँ से एल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमको जो है इसकी हाइट पता है, इसकी जो है शंकु की हमको ये हाइट पता है। हाइट कितनी है बच्चों, ये है 12 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ये 12 सेंटीमीटर है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये हम स्लांट हाइट, क्या हम इसको पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। स्लांट हाइट हमारी क्या होती है, एल इक्वल टू क्या होता है हमारा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एच यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, चलिए पहले लिख दे रहे हैं, 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस हमारा 3.5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हमारा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और ये रेडियस हमारी कितनी है 3.5। इसको अगर हम पॉइंट हटा के भिन्न में लिखने की कोशिश करें तो ये ज़्यादा थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेट करने में। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्चुअली ऐसे दिया है 3.5, इसको हम पॉइंट हटा के नीचे 35/10 और 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 दूना 10, ये 7/2 हो जाएगा बच्चों। तो 7/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 49/4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पे जब एलसीएम हम ले लेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे इसका 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 4 1 9 4 1 5 प्लस 49 बच्चों, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करें कितना हो जाएगा हमारा 576 प्लस 49, ये दोनों मिलकर कितना बन जाएगा 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625/4। बच्चों आपको एक चीज़ पता होगी, 625 किसी चीज़ संख्या का स्क्वायर होता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 625 हमारा 25 का स्क्वायर होता है, 25 × 25 होता है हमारा 625, और नीचे 4 हमारा किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो बच्चों इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, √25/2 का होल स्क्वायर अगर लिख सकते हैं। तो इस स्क्वायर से इसका जो है रूट चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/2 सेंटीमीटर, या हम इसको 12.5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं बच्चों, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ये स्लांट हाइट है, ये इसकी जो स्लांट हाइट यानी कि L बराबर कितना आ गया हमारा, L बराबर कितना आ गया 25/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों हमको सारी चीज़ें पता चल गई हैं, बस हमको वैल्यू पुट कर देनी है फार्मूले में और जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो फार्मूले कौन से लगाने हैं, फार्मूले हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है खिलौने का। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे शंकु का हमको वक्र पृष्ठ ऐड करना पड़ेगा। शंकु का वक्र पृष्ठ पे जो है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ऐड कर देंगे तो इस खिलौने का हमारा टोटल संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हमारा खिलौने का जो है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ, तो जो हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा हमको, किसका, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया यानी कि इस अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठ है। तो ये हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। बच्चों बस इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस अर्धगोले का जो इस खिलौने का जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमको पता है कि इस कोण का जो है इस कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सी एस ए क्या होता है हमारा πr/l और इसका क्या होता है अर्धगोले का 2πr²। यहाँ तक किसी को दिक्कत, πr और πr दोनों में कॉमन मिल रहा है, ये πr हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा l+2r। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 3.5 यानी कि इसको हम 7/2 ऐसे लिख देते हैं। और अंदर हमारा क्या है एल का मान कितना है हमारा 25/2 प्लस
2r, यानी कि 7/2 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 14/2। हालांकि हम 2 से 2 सॉरी ये यहाँ पे प्लस है, ये मैंने अगर इस 7/2 में से हम 2 का गुणा करेंगे 2r की वैल्यू हम 7 भी लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पे दोनों को ऐड करने में आसानी होगी, इसलिए हमने दोनों को सही बटा में ही लिख दिया ताकि ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी होगी बस। अन्यथा आप 7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि r की वैल्यू 3.5 है तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमने 7 ना लिख के इसको 14/2 लिख दिया, यानी कि 7/2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14/2 हो गया। तो बच्चों अगर इसको मैं अगेन सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 22 कैंसिल हो के क्या बन जाएगा 11 दे देगा बच्चों। यहाँ पे हमारा 25/2 और 14/2 दो एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर 25 और 14 ऐड होके कितना हो जाएगा 25 और 14 39/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 11 × 39/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन बच्चों मैं अगर इसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूँ तो बच्चों अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूँ, अगर ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा आया कितना आया 11 × 39/2, ये इतना आ गया। अब बच्चों अगर इस पर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने पिछले वीडियोज में जो है 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक्स सीखी थी। क्या होती है बच्चों, इन दोनों को पहले अलग अलग लिख देंगे, जिस भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना है उसके दोनों डिजिट अलग अलग लिख दो। यहाँ पे हमने अलग अलग लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 और 9 मिलकर 12 बन जाएगा, 12 है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक डिजिट लिखनी है, 12 की जगह हम 2 लिख देंगे, जो हमारा हासिल में 1 बचा है उसको यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे। क्या हो जाएगा हमारा 429 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 के नाम 2, 2 अट्ठे सॉरी 2 चौको 8.5, यानी कि 218.5 और यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, ये एरिया सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये हमारा बच्चों यहाँ पे हमारा जो सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 2 दूनी 4, 2 के नाम 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 चौको 8 होता है ना कि 2 अट्ठे 16 हो जाएगी, ये 2 चौको 8.5। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा क्या आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा खिलौने का संपूर्ण व्यस्त निकल के आया है बच्चों, कितना निकल के आया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमको एक्चुअली निकालना था, यानी कि खिलौने का संपूर्ण प्रश्न निकालना था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या कह रहा है इसको जरा पढ़ते हैं। कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। एक घनाकार ब्लॉक है यानी कि घन है, उस पर हमारा अर्धगोला रखा गया है। घना जो है हमारा उसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चों कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, पहला तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमको बताना है। सबसे पहले देखते हैं, सपोज हमने मान लिया कि ये हमारा कोई ये है हमारा बच्चों घनाकार, ये है घनाकार ब्लॉक। अब इसके ऊपर बता रहा है कि एक अर्धगोलाकार जो है कटोरा रखा गया है। अर्धगोलाकार एक जो है ये हमने मान लिया कि ये अर्धगोला रखा गया है। इस घन के ऊपर जो है हमने क्या रख दिया है अर्धगोला रख दिया है। बच्चों ये आपको 3D में बना हुआ है, आप इमेजिन करिए अगर मैं इसके जिस फेस पे जो है ये अर्धगोला रखा हुआ है हमारा, अगर मैं उस फेस की अगर बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फेस अगर मैं इसको अलग से बनाने की कोशिश करूं, ये ऊपर वाला फेस जिस पे हमारा अर्धगोला रखा गया है। तो बच्चों ये अगर अर्धगोला हमारा कह रहा है कि अर्धगोला का मैक्सिमम व्यास क्या हो सकता है, मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है हमारा अर्धगोले का। तो अगर मैं यहाँ पे अर्धगोला रखने की कोशिश करूँ तो ये जो अर्धगोला हमारा बड़ा से बड़ा कितना रख सकते हैं, ये यहाँ तक पहुँच जाए, इनकी चारों इसकी जो है चारों जो है साइड्स को टच कर ले, उसके बाहर ना जाने पाए। उससे अगर बाहर चला जाएगा तो फिर ये हमारा अर्धगोला बड़ा हो जाएगा। मैक्सिमम कितना रख सकते हैं कि इसकी जो है चारों साइड्स को वो टच करे, यानी कि जो हमारा अर्धगोला है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये आपको थोड़ा सा गोल नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है, मैं इसको पहले अर्धगोला बना ले रहा हूँ और इसके बाद में जो है ये फेस हमारा
ये बच्चों, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। जब हम इस फेस पे जो है अर्धगोले को रखेंगे, इस फेस पे जो है अर्धगोले को रखेंगे, ये क्यूब का ऊपर वाला फेस है जिसपे अर्धगोला हमारा रखा गया बच्चों, ये वो वाला फेस की बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम कितना बड़ा अर्धगोला रख सकते हैं? इतना बड़ा रख सकते हैं कि इसकी जो है चारों भुजाओं को टच कर ले। अगर इससे बड़ा करेंगे तो फिर बाहर निकल जाएगा। मैक्सिमम इतना ही बड़ा रखते हैं। अब ये कह रहा है कि इस जो क्यूब की हमारी साइड्स हैं, वो साइड कितनी दी है क्यूब की? 7 सेंटीमीटर। इस क्यूब की साइड कितनी दे दी गई बच्चों? 7 सेंटीमीटर। अब क्यूब की सारी साइड्स हमारी क्या होती हैं? बराबर होती है। ये भी हमारी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों। तो क्या अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूँ, यही तो हमारा डायमीटर होगा इस अर्धगोले का। क्या डायमीटर हमारा? यही तो अर्धगोला का जो डायमीटर होगा यही तो होगा। यानी कि ये जो क्यूब की भुजा है उसी के बराबर ही हमारा डायमीटर होगा कि नहीं होगा? मैक्सिमम केस में, जो मैक्सिमम जिसकी बात कर रहा है अधिकतम व्यास वाला, तो अधिकतम जब हम व्यास लेंगे तो अधिकतम व्यास हमारा इतना ही हो सकता है। अगर इससे बड़ा कर देंगे कटोरे को तो ये कटोरा हमारा घन के बाहर निकल जाएगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस घन पे रखने के लिए मैक्सिमम इतना बड़ा कटोरा हम रख सकते हैं। कितना बड़ा कटोरा रख सकते हैं? जिसका व्यास हमारा कितना हो बच्चों? 7 सेंटीमीटर। तो अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कटोरे की, अब कह रहा है यही केस लेना है हमको। कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अधिकतम व्यास लेने पे जो हमारा ठोस बन रहा है, ये जो हमारा ठोस बन रहा है, एक्चुअली ये जो हमारा अर्धगोला है ये हमारा दिखने में छोटा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि धंसा हुआ है बच्चों। इसको आपको इमेजिन करके चलना है कि ये पूरा जो है ऊपर से कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक इतनी बात आपको इमेजिन करनी है कि ये जो है पूरा यहाँ तक। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा के और अच्छे से बनाने की कोशिश कर देता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो ये जो हमारा सपोज ये है हमारा क्यूब, और इस क्यूब पे बच्चों ये हमारा ऊपर अर्धगोला रखा गया। ये क्या है? इस तरीके से ये जो है पूरे उस पे जो है हमारा रखा हुआ है। ये जो कटोरा है पूरे उसको जो है टच कर रहा है, ऊपर वाले फेस में मैक्सिमम बड़ा रखा हुआ है। और इसकी जो साइड दे दी गई है बच्चों, कितनी दे दी गई है? इसकी जो भुजा दी गई है क्यूब की कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब अगर इस कटोरे के हम रेडियस की बात करें, रेडियस कितनी हो जाएगी? इसका डायमीटर हमारा कितना? मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर हो सकता है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों? रेडियस हो जाएगी, ये वाला भी फिगर बना दे रहे हैं। ये है हमारा 7 सेंटीमीटर बच्चों। इसका डायमीटर हमारा कितना है? ये भी है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो अगर इसके हम रेडियस की बात करें, यानी कि ये अर्धगोले का जो हमारा रेडियस है, रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों? r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। बस इतनी बात अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमको रेडियस भी पता चल गई और क्यूब का जो है साइड भी पता चल गई। अब हमको बताना है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? यानी कि इस क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल और इस कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन वो भाग जिसपे कटोरा ऊपर रख दिया गया है, ये वाला भाग, ये अंदर का भाग तो ढक जाएगा। केवल हमको क्या दिखेगा? इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं जिसपे कटोरा रखा है, वहाँ पे हमको केवल और केवल ये वाला भाग जो खुला हुआ है, खुला बच रहा है, बस यही वाला भाग तो दिखेगा, बाकी भाग तो ढक जाएगा। तो जो भाग हमारा ढक जा रहा है कटोरा रखने से, उसको तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसको घटा देना पड़ेगा। तो बस हमारा जो है इस ब्लॉक का, इस जो पूरे डायग्राम का है उसका जो है हमारा क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों। तो यानी कि हमको करना क्या है कि इस क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ, यानी क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ, उस पर जो है इस अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठ ऐड कर देना है, और उसमें से घटाना क्या है? जो भाग ये अर्धगोला हमारा ढक दे रहा है, यानी कि सर्कुलर जो भाग है हमारा πr²। r का वैल्यू कितनी है? 7/2 सेंटीमीटर। बस बच्चों यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये हुए समाप्त हो जाता है और सल्यूशन एकदम आसान हो जाता है। तो बच्चों मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारा? इस ब्लॉक का जो है हमारा
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्यूब का यानी घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमीस्फीयर, यानी कि इस हेमीस्फीयर का वक्र पृष्ठ, ये जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला ये वाला जो भाग है हमको अर्धगोले का ये वाला भाग, प्लस ये क्या बोलते हैं क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, और ये अर्धगोले का क्या हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो ये हो गया बच्चों। अब इसमें आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, कुछ भी सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जिस पे हमने कटोरा रखा था, कटोरे का मुंह जितना एरिया कवर कर रहा है बच्चों, वो तो हमको घटाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम पूरा ये क्यूब का पूरा सरफेस एरिया ले लेंगे तो इसमें वो भी है ना, जिस पे कटोरा रखा गया है वो भाग ढका हुआ है, तो हम पूरा नहीं ले सकते उसको, तो हमको घटाना ही पड़ेगा। जिस पे कटोरा जितना कटोरा ने जो है कवर कर लिया है, कटोरा जो है ढक दिया है अपने मुँह से, तो वो भाग हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बेस एरिया जो है, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमीस्फीयर, यानी कि ये जो हेमीस्फीयर है इसके आधार का ये जो क्षेत्रफल है, जो कटोरे का मुंह है उसका जो है क्षेत्रफल हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया क्यूब का हमारा कितना होता है बच्चों, 6a² प्लस कटोरे का कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा बच्चों 2πr², और माइनस का ये कटोरे का जो है हमारा जो मुंह है जितना उसने ढका है उसको हमको घटाना पड़ेगा, यानी कि सर्कल का एरिया πr²। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें जो है इस पूरे ब्लॉक का संपूर्ण प्रश्न निकालना था। संपूर्ण प्रश्न निकालने के लिए हमने जो है घन का तो पूरा संपूर्ण प्रश्न ले लिया, जबकि संपूर्ण प्रश्न इसमें घन का नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भाग जो है कटोरे ने ढक रखा है, कुछ भाग जो है कटोरे ने ढक रखा है अपने मुंह से, तो वो जो भाग ढक रखा है उसको तो हमको घटाना ही पड़ेगा ना। तो ये दोनों मिला के हमारा क्या हो गया, पूरा जितना जो है घन का जो है क्षेत्रफल लेना था वो हो गया। घन के संपूर्ण पृष्ठ में इस कटोरे का मुंह घटा दिए, तो ये हमारा वो भाग आ गया घन का जिसको हमको लेना है। और इसमें हमारा ये भी तो लेना है, यानी कि हेमीस्फीयर का, यानी कि अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठ वो भी तो लेना है, क्योंकि अर्धगोला ऊपर से रखा है, तो उसको हमने ऐड कर दिया। तो ये टोटल मिला के हमारा बन गया इस पूरे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ। बच्चों बस यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है हमको। क्या हो जाएगा, 6 × 7, ए की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 49, प्लस ये 2πr² में से 1πr² घट जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, एक ही πr² रह जाएगा। 2πr² में 1πr² घट जाएगा तो 1πr² बचेगा, यानी कि ये πr²। तो ये इसको मैं 2 स्टेप में लिख दे रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। प्लस ये पाई की वैल्यू 22/7 हमने रख दी बच्चों, और आर की वैल्यू हमारी कितनी है, आर की वैल्यू इसका डायमीटर हमने निकाला था 7, तो रेडियस कितनी हो आ गई हमारी 7/2। तो आर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7/2 × 7/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 से ये 22 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 6 × 49, 6 × 49 हमारा मिलके कितना हो जाएगा 6 9 54, 5 और 6 चौको 24, 5 29, प्लस ये हमारा क्या बचेगा, इधर क्या बचा है ऊपर 11 और 7, नीचे क्या बचा है 1 2, 11 × 7/2। यहाँ पे नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा बच्चों, मैं इसको ज़रा थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश करूँगा, इसको साफ कर दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा बच्चों 294 प्लस ये 11 × 7 कितना हो जाएगा 77/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये 2 LCM आ जाएगा, या हमारा 2 LCM आ जाएगा 294, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5 प्लस 77। ये मिलके क्या हो जाएगा बच्चों 8 7 15, 8 7 15 1 16, और ये 5 1 6/2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ,
यही है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि डिटेल में इसके सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। आज की जो क्लास है हमारी यहीं तक रहेगी, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करना है ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँच सके जिनको इसकी एक्चुअल में नीड है। जो बच्चे पेड बैच नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम ये 10th क्लास की मैथ्स का अभी तो हमने मैथ्स का ही सिलेबस स्टार्ट किया है। ये हम सारा A to Z पूरा पढ़ाएंगे बच्चों, और एक्सरसाइज भी करवाएंगे, जो है प्रैक्टिस भी करवाएंगे, अनसॉल्व भी करवाएंगे, सब कुछ सॉल्व करवाएंगे। तो अभी तो ये शुरुआत है। तो बच्चों ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे ये वीडियो जो है उन बच्चों तक जरूर पहुँचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।